वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कमज़ोर तहकीकात करने पर DGFI अहमद इसहाक जहांगीर को ओहदे से हटा दिया। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला सलमान चौधरी को नया DGFI लगाने का फैसला। गवादर में ऑल पार्टीज इत्तेहाद 47 रोज़ धरने के बाद मुतालबात मनवाने में कामयाब। इंतजामिया से 7 निकाती मुआहदे के बाद एहतजाज खत्म करने का ऐलान। मुतालबात से मुतालिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि गैर कानूनी ट्रोलिंग के खिलाफ कार्रवाई तेज़ की जाएगी। गवादर में 17 घंटे बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। पीने के साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। मनशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का रावलपिंडी रिंग रोड का अचानक दौरा। रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे का दायरा बढ़ाने की हिदायत। वज़ीर आला ने रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबा दिसंबर तक मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। वज़ीर आला की खसाला खुद रावलपिंडी रिंग रोड कैंप ऑफिस भी आमद। कहा 38 किलोमीटर से ज़्यादा तवील रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे की तकमील से ट्रैफिक का देरीना मसला हल हो जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत इजलास में पंजाब स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी कायम करने का फैसला। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर से अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द की मुलाकात। अली अमीन गंडापुर का KP हुकूमत की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों के साथ मज़ीद मजबूत अंदाज में काम करने में दिलचस्पी का इजहार। इंसदादे पोलियो मुहिम को मौसर और नतीजा खेज बनाने के लिए इक़दाम से मुतालिक आगाह किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे की जेलों की डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। अब कैदियों के रिश्तेदार घरों से वीडियो कॉल पर मुलाकात कर सकेंगे। मौसमियाती तब्दीली इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है। इसके असरात में कमी के लिए शजरकारी ज़रूरी है। पाकिस्तान का शुमार मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले मुल्कों में होता है। वज़ीर आला सिंध का पाकिस्तान मौसमियाती कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए घरों की तामीर के मनसूबे पर काम जारी है। सूबे में शमसी तवानाई को फ़रोग़ दिया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से 12 इमदादी गाड़ियाँ कुरम पहुँच गईं। 4 माह से रास्तों की बंदिश के बायस कुरम के अवाम मुश्किलात का शिकार। सदर मुकाम पारा चिनार समेत मुतादिद देहात में खाने पीने की अशिया की किल्लत खत्म न हो सकी। लोअर कुरम में बंकस गिराने का सिलसिला 28 जनवरी से दोबारा शुरू कर दिया गया। अब तक 10 से ज़ायद बंकस गिराए जा चुके हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक कुरम में बंकस की मजमूई तादाद 200 से ज़्यादा है। मुल्तान में LPG बाज़ धमाके में ज़ख्मी होने वाले मज़ीद 4 अफराद दम तोड़ गए। वाक़े में जाँ बहक अफराद की तादाद 10 हो गई। 26 ज़ेरे इलाज अफराद में से 15 की हालत तशवीशनाक। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर ज़ेरे इलाज मरीज़ों के लिए 5-5 लाख रुपए के चेक दिए गए। डेरा गाजी खान में LPG बाज़र फटने के मुकदमे में नामजद 7 अफराद के नाम अदालत ने मुकदमे से खारिज कर दिए। तमाम अफराद को रिहा करने का हुक्म। पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में कराची आने वाली अमरीकी खातून एयरपोर्ट से नौजवान के घर पहुंच गई। नौजवान के घर वाले घर बंद करके चले गए। खातून का रिहायशी इमारत से वापस जाने से इनकार। एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक अमरीकी खातून पाकिस्तान के विजिट वीज़े पर है। उसे एयरपोर्ट से बाहर जाने का मज़ीद 15 रोज़ का परमिट दिया गया है। इससे पहले एयरपोर्ट पर अमरीकी कांसुल खाने की टीम की भी खातून से मुलाकात हुई। खातून ने कांसुल खाने की मदद लेने से इनकार कर दिया। सूबे इमिग्रेशन हुकाम ने खातून को अमरीका भेजने की कोशिश की। नाकामी पर अमरीका कांसुल खाने से राबता किया था। अमरीकी खातून कराची के 19 साल लड़के की मोहब्बत में 11 अक्टूबर को कराची आई। नौजवान राजी था। फैमिली ने अमरीकी खातून से शादी करवाने से इनकार किया। कोयटा में 13 साल बच्ची का कत्ल वालिद और मामू ने किया। पुलिस का दावा। पुलिस के मुताबिक वालिद और मामू का बयान है कि मकतूला को नामुनासिब वीडियोस बनाने पर कत्ल किया। बच्ची के चचा का कहना है कि भतीजी की तदफीन के बाद भाई और उसके वालिद को पुलिस उठा कर ले गई। भाई को सामने लाया जाए, उनका मौक़िफ़ सामने आने दिया जाए या हमें मिलने दिया जाए। इससे पहले वालिद ने अपने बयान में कहा था कि वो 15 जनवरी को अमरीका से बच्चों के हमरा लाहौर और 22 जनवरी को कोयटा आया। घर के बाहर नामालूम अफराद की फायरिंग से बेटी जाँ बहक हो गई। बरतानिया से 6700 गैर मुल्की मोबाइल फ़ोन सिम्स पाकिस्तान स्मगल करने की कोशिश नाकाम। FIA इमिग्रेशन ने मुल्तान एयरपोर्ट से मुसाफिर को गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मद सुहेब बरतानिया से पाकिस्तान का सफ़र कर रहा था। सामान की तलाशी पर 6700 गैर मुल्की सिमें बरामद हुई।
सांगड़ में 3 अफराद के कत्ल का मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। लवाहिकीन का धरना चौथे रोज भी जारी। कहा जब तक मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता धरना जारी रहेगा। मुकदमे के लिए अदालत से रुजू कर लिया है। मकतूलीन के घर वाले मैयतों की तदफीन की इजाज़त नहीं दे रहे। कराची के किसी भी सिग्नल पर ख्वाजा सरा और दीगर भिखारी मौजूद न हों। सिंध हाई कोर्ट का पुलिस को ट्रैफिक सिग्नल्स पर भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। अदालत ने कहा कि भिखारी ख्वाजा सरा, मर्द, खवातीन, बच्चे न सिर्फ शहरियों को परेशान करते हैं बल्कि हिरासा करते हैं। ऐसे तमाम अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दरियाए सिंध से 6 कैनाल निकालने के खिलाफ सिंध तरक्की पसंद पार्टी का कश्मीर में जलसा। चेयरमैन सिंध तरक्की पसंद पार्टी डॉक्टर कादिर मक्सी ने खिताब करते हुए कहा दरियाए सिंध पर 6 कैनाल मंसूबा किसी सूरत कबूल नहीं। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा है कि एक तामीरी और मुस्बत मुआशरे की तामीर में मीडिया इंडस्ट्री का एक ताकतवर किरदार है। कंटेंट प्रोडक्शन ओवरसाइट बोर्ड के इजलास में शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत का मकसद मुस्बत पैगाम रसानी के फ़रोग़ के लिए मीडिया हाउसेस, फिल्म साजों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ ताउन करना है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट का दौरा। 4 फरवरी को प्रोजेक्ट के इफ्तिताह का ऐलान। वज़ीर दाखिला ने हिदायत की कि प्रोजेक्ट के अतराफ खूबसूरत हार्टिकल्चर और लाइट्स नस्ब की जाएँ। राबता सड़कों की तामीर का काम भी तेज़ी से मुकम्मल किया जाए। मोहसिन नकवी का कहना था कि सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट 3 अंडरपासेस पर मुश्तमिल है। एक अंडरपास पहले ही मुकम्मल करके ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि कहा था हमारे अंदर मीर सादिक और मीर जाफर कौन हैं। साबित हुआ कि मेरी बात ठीक थी। पीटीआई को पता चल गया हकीकी पीटीआई इस पर जश्न मना रही है। उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद में मिनी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाकर 1.5 इंच की मस्जिद बनाई। इस्लामाबाद की कॉन्फ्रेंस में केपी की सियासी जमातों की नुमाइंदगी नहीं हुई। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी से ईरानी सूबे खुरासान के गवर्नर डॉक्टर गुलाम हुसैन मुज़फ़्फ़री के वफ़द की हमरा मुलाकात। पाकिस्तानी ताजरों की नुमाइंदगी ज़ुबैर मोतीवाला जबकि ईरानी वफ़द की नुमाइंदगी मशहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर ने की। गवर्नर सिंध का कहना है कि उनकी कोशिश है कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान तिजारत को मज़ीद बढ़ाया जा सके। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है कि हुकूमत को पैक एक्ट तरमीमी बिल पर इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। इस पर नजरसानी होनी चाहिए। पैक एक्ट पर तमाम फरीकैन को बिठाकर बात करनी चाहिए थी। गवर्नर हाउस में कारकुनान से गुफ्तगू के दौरान सरदार सलीम हैदर का कहना था कि मरीम नवाज अच्छा काम करेंगी तो ज़रूर तारीफ करेंगे। सिस्टम बचाने के लिए हुकूमत के साथ है। मुतनाज़े पैक एक्ट तरमीमी बिल के खिलाफ सहाफ़ियों का आज भी एहतजाज। मीडिया तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी का मुतनाज़े पैक एक्ट तरमीमी बिल को काला कानून करार देकर किसी सूरत कबूल न करने का ऐलान। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने खिताब करते हुए कहा कि अब हमारी अगली कॉल मुल्क भर में यौम स्याह की होगी। यौम स्याह की कॉल पर तमाम प्रेस क्लबों पर स्याह परचम लहराए जाएंगे। अब हम अदालत में अपनी जंग लड़ेंगे। अमरीकी इदारे कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने पैका तरमीमी बिल के तहत फेक न्यूज़ को फौजदारी जुर्म करार देने को पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय के लिए ख़तरा करार दिया है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की मुतनाज़े पैका एक्ट तरमीमी बिल की मजम्मत। कहा मुतनाज़े पैका एक्ट ऑनलाइन इजहार की आज़ादी को महदूद करेगा। बैनुल-अक़वामी सहाफ़ती तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की मुतनाज़े पैका एक्ट की मजम्मत। गलत मालूमात से जंग की बजाय सेंसरशिप टूल करार दे दिया। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि पैका एक्ट काला कानून है जो किसी सूरत कबूल नहीं। इसमें तरामीम को मुस्तरद करते हैं। हम मीडिया के साथ हैं। लोगों की जुबानबंदी ना की जाए। पीटीआई के रहनुमा सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि उनकी पार्टी ने सेनेट और कौमी असम्बली में मुतनाज़े पैका तरामीम की मुखालिफत की। हमें ऐवान में इस मामले पर बात नहीं करने दी गई। बिल को बुलडोज किया गया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने पेशावर प्रेस क्लब में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडे से सहाफ़त को नुकसान पहुँचता है। हर 5 में से एक पाकिस्तानी का अपने ख़ानदान या जानने वालों में किसी की तलाक होने का इंकशाफ। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया।
सर्वे में 20% पाकिस्तानियों ने गुज़श्ता 6 माह में किसी जानने वाले की तलाक होने का बताया, जबकि 77% ने कहा कि उनके यहाँ ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। ख़ानदान में तलाक के वाक़यात से ख़वातीन ज़्यादा आगाह। ख़वातीन में 22%, मर्दों में 19% ने किसी जानने वाले की तलाक होने का बताया। सेनेट कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली का चेयरपर्सन शेरी रहमान की ज़ेर सदारत इजलास। शेरी रहमान ने कहा कि पाकिस्तान 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक गाड़ियों का हदफ रखता है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी इस अमल में बड़ी रुकावट है। वजारत को पता ही नहीं कि लोकल सतह पर इलेक्ट्रिक व्हीकल की कितनी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। अगली बार किसी तरह के बहाने नहीं सुनेंगे। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने बयान में कहा कि इस वक्त मुल्क की 55% बिजली माहौल दोस्त ज़राए से पैदा हो रही है। 200 मेगावाट के फर्नेस ऑयल के पावर प्लांट्स को वक्त से पहले रिटायर कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि अमरीकी अफवाज के अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से इनकला के बाद हथियार छोड़ गए थे। अमरीकी जदीद हथियारों की मौजूदगी पाकिस्तानी शहरियों की सलामती के लिए तशवीश का बाइस है। TTP समेत दीगर दहशतगर्द तंजीमें इन हथियारों को पाकिस्तान में हमलों के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। अफगान अबूरी हुकूमत से इन हथियारों को महफूज बनाने के इकदाम का मुतालबा करते रहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का विफाकी फंडिंग रोकने का हुक्म अदालत में चैलेंज। अदालत ने विफाकी कर्जों और माली इमदाद रोकने के हुक्म के कुछ हिस्सों पर अमल दरामद रोक दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि ट्रंप इंतजामिया ने तमाम इकदाम कानून के दायरे में रहते हुए किए। विफाकी फंडिंग के मामले पर अदालती जंग लड़ने के लिए तैयार है। अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ ट्रंप हुक्मनामे के खिलाफ दरख्वास्त गुजार के हक में फैसला दिया। ट्रंप इंतजामिया का अमरीका में हमास हिमायती तलबा के वीज़े मनसूख करने का फैसला। इसराइली फ़ौज की गाज़ा में अशद ज़रूरी इमदाद की फराहमी में रुकावटें। इमदाद में ताख़ीर यरगमालियों की रिहाई पर असरअंदाज हो सकती है। हमास ने खबरदार कर दिया। इसराइल का लाखों फ़लस्तीनियों की मदद करने वाली अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी UNRWA को 30 जनवरी से काम रोकने का हुक्म। अमरीका के सिवा बरतानिया समेत सलामती काउंसिल के दीगर 14 अरकान ने इसराइली फैसले को इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। अमरीकी सदर ट्रंप का गाज़ा से फ़लस्तीनियों की उर्दन मिस्र मुंतकली का बयान। फ़लस्तीनियों की दरबदरी के गैर मुनसिफाना इक़दाम में शरीक नहीं होंगे। मिस्री सदर अब्दुल फतह अल सीसी ने वाज़ेह कर दिया। भारत के महाकुंभ मेले में आज अलग सुबह भगदड़। पुलिस सराय का कहना है कि भगदड़ के मुकाम के करीब से 40 लाशें अस्पताल लाई गई हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा मजहबी इज्तिमा है। मीडिया रिपोर्ट्स में यात्रियों की बड़ी तादाद, नाकाफी सहूलियात और हुजूम के दबाव को इस हादसे की अहम वजूहात करार दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी हलाकतों की तस्दीक की है। कनाडा में इलेक्शन में बैरूनी मदाखलत की तहकीकात करने वाले कमीशन का कहना है कि भारत कनाडा में गुमराह कुन प्रोपेगेंडा मुहिम चलाने और अपने नेटवर्क के जरिए गैर मुल्की कम्युनिटीज़ पर दबाव डालने में मुलविस रहा है। मदाखलत की कोशिशों का गुज़श्ता 2 इंतखाबात के नताइज पर असर नहीं पड़ा। भारत ने कनाडा के इलेक्शन पर असरअंदाज होने के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए हैं। उल्टा कनाडा पर भारत के अंदरूनी मामलात में मदाखलत का इल्ज़ाम लगा दिया। शायकीन की दिलचस्पी देखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चैंपियंस ट्रॉफी के ऑनलाइन टिकटों की फ़रोख्त को बढ़ाने का फैसला। ऑनलाइन फ़रोख्त के लिए रखे गए टिकटों की तादाद 10% बढ़ा दी गई।